नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं पूरे 70 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार। तो दोस्तों, इसमें हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड 20 प्रश्न, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्त, 70 एमसीक्यू सीबीटी पैटर्न के अनुसार यहाँ पे दिया गया है और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5, क्योंकि इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले बांग्ला लेखक कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में किसे दिया गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सुशील शुक्ल। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में किसे मिला और किस कृति के लिए? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पार्वती तिर्की, और कृति है फूल अनार, जो कि कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2015। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्रीट वेंडर। अगला प्रश्न है उज्ज्वला योजना के तहत क्या लाभ मिलता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1919। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1919। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1905। अगला प्रश्न है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जिनेवा। अगला प्रश्न है यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं 2025 के अनुसार? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कैथरीन रसेल। अगला प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जकार्ता। अगला प्रश्न है विटामिन डी किसके जरिए प्राप्त होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, धूप। अगला प्रश्न है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अग्न्याशय।
अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी पेशी मानव शरीर में कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है, 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, 2022 का बॉलन डी'ओर किसने जीता? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, करीम बेंजेमा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करें 5, 10, 20, 40, अगला पद कौन सा होगा? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 80। दोस्तों, रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन अगले पेज में दिया गया है। आप लोग धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने रहें और जैसे ही प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक समाप्त होता है तो हमारा आंसर की और फाइनल सॉल्यूशन इसी पेज में, इसी वीडियो में शुरू हो जाएगा। तो आप लोग धैर्यपूर्वक धैर्य बनाए रखें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, यदि हाउस 72 है तो गार्डन की संख्या कितनी होगी? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 54। अगला प्रश्न है, ऑड वन आउट चुने, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, रेडियो। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रेडियो। अगला प्रश्न है, यदि डी बराबर 8, ई बराबर 10, एफ बराबर 12 तो एच का मान क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 16। अगला प्रश्न है, 4, 12, 36, 108 तो अगला पद कौन सा होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 324। अगला प्रश्न है, 400, 200, 150 तो अगला पद कौन सा होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 25। अगला प्रश्न है, नेपाल, श्रीलंका, कनाडा, बेंगलुरु। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, शुक्रवार, जनवरी, सोमवार, बुधवार। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जनवरी। अगला प्रश्न है, 9, 18, 27, 88 तो इनमें से ऑड वन चुनना है, ऑड कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 88। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, दिया गया है, कंपनी के लाभ 2021 में 300, 2022 में 450 और 2023 में 600 है। तो प्रश्न है, 2022 में 2021 के मुकाबले कितने फीसदी वृद्धि हुई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 50%। अगला प्रश्न है, 2023 का लाभ 2021 से कितने फीसदी अधिक है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 100%। इन सभी का सॉल्यूशन अगले पेज में दिया गया है। आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगला प्रश्न है, 2021 से 2023 तक
कुल वृद्धि प्रतिशत क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी 100%। अगला प्रश्न है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से यानी मैथ से है 200 का 45%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 90। अगला प्रश्न है 825 का 18%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 148.5। अगला प्रश्न है 8, 28, 38, 48 का औसत क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी 33। अगला प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 1200 पर 6% दर से 3 वर्ष में। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 216। अगला प्रश्न है कंपाउंड इंटरेस्ट से 1500 पर 8% दर से 2 वर्ष में क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 249.6। अगला प्रश्न है लागत 750, विक्रय 900, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 25%। अगला प्रश्न है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 216 किलोमीटर का सफर तय करने में कितना समय लगेगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 3 घंटे। अगला प्रश्न है 6:13, x/65, तब आपको बताना है x का मान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30। अगला प्रश्न है ए अकेले 11 दिन में, बी अकेले 22 दिन में, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा बी 7.33 दिन। अगला प्रश्न है नेपाल काठमांडू, जापान, ऑप्शन ए टोक्यो। अगला प्रश्न है जूस फल किताब, ऑप्शन डी कागज। अगला प्रश्न है सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, जो कि 20 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो अंग है, जो पार्ट है, वो यही है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ से आप लोग वीडियो को देखिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न है जिला परिषद का अध्यक्ष कौन बन सकता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है मनरेगा के बजट का अधिकतम हिस्सा किस पर खर्च होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए मजदूरी। अगला प्रश्न है PMAY में आवेदक किस श्रेणी से होना चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा ए BPL परिवार। अगला प्रश्न है जीविका के अंतर्गत CLF का फुल फॉर्म क्या होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला प्रश्न है NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए SHG को आर्थिक आज़ादी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से अधिकतम कितनी राशि मिलती है?
सही ऑप्शन हो जाएगा डी 4 लाख। अगला प्रश्न है, जीविका सतत जीविकोपार्जन योजना में किस पर जोर है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी बेसहारा गरीब परिवार। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित आजीविका कौन नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी कारखाना। अगला प्रश्न है, ऑफ फार्म में कौन आता है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी ए और बी। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए एसएचजी का इंटरमीडिएट संघ। अगला प्रश्न है, एसएचजी मीटिंग के लिए आवश्यक इंटरवल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी हर सप्ताह या प्रत्येक महीना। अगला प्रश्न है, सीबीओ का विस्तार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, बैंक लिंकेज का लाभ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी आर्थिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, कैश बुक में क्या दर्ज होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नगद लेन देन। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता के लिए सबसे जरूरी क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए बचत। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में द्वितीयक गतिविधि कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी वस्त्र निर्माण। अगला प्रश्न है, सहकारिता का उद्देश्य। सही ऑप्शन हो जाएगा बी आपसी सहयोग। अगला प्रश्न है, पीएम किसान पात्रता का आधार। सही ऑप्शन हो जाएगा बी छोटे या सीमांत किसान। अगला प्रश्न है, राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना का महत्व। सही ऑप्शन हो जाएगा बी सुरक्षा और पेंशन। अगला प्रश्न है, डिजिटल लेन देन का एक उदाहरण क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी यूपीआई। अगला प्रश्न कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड है, जो कि 10 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है, कंट्रोल प्लस यू का कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए अंडरलाइन करना। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में नई शीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए शिफ्ट प्लस F11। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में एग्जिस्टिंग स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए कंट्रोल प्लस F2। अगला प्रश्न है,
एक्सेल में डेट या टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए Ctrl+:। अगला प्रश्न है MS वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए Ctrl+:Shift+। ग्रेटर देन। अगला प्रश्न है गूगल शीट्स किस श्रेणी में आता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में चार्ट व्यू का शॉर्टकट क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए F11। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में सेव फाइल का शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए Ctrl+S। अगला प्रश्न है विंडोज में सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी Ctrl+A। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 70 तक टोटल सब्जेक्ट को कवर किया हुआ फुल्ली मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट 5। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया था कि सॉल्यूशन और आंसर की यहाँ पे मौजूद है, आप उसको एक बार देख लें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आंसर की यहाँ पे सबसे पहले आंसर की हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड जो कि 3 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, इन तीनों प्रश्नों का यहाँ पे आंसर की दिया गया है। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगला है इम्पोर्टेंट स्कीम्स से रिलेटेड 3 प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड 3 प्रश्न, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 3 प्रश्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 3 प्रश्न, स्पोर्ट्स 2 प्रश्न, एनालिटिकल रीजनिंग 3 प्रश्न। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें। एरिथमेटिकल रीजनिंग 3 प्रश्न, क्लासिफिकेशन यानी ऑड वर्ड चुनना है आपको 3 प्रश्न है, डेटा इंटरप्रिटेशन 3 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगभग 9 या 10 प्रश्न। आगे है मैचिंग कॉन्सेप्ट 2 प्रश्न, सब्जेक्ट नॉलेज 20 प्रश्न। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लगभग 10 प्रश्न। ठीक है, तो ये हमारा आंसर की था। अब हम देख लेते हैं मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 से 38 तक दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन यहाँ पे है। 19 का इस तरह से है। एकदम स्मूथली यहाँ पे तैयार किया गया है दोस्त, ताकि ये जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा यहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइए कि प्रश्न संख्या इतना समझ में नहीं आया, उसको विस्तृत जानकारी आपको दे दिया जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और ये 38। तो सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे और सारे प्रश्न का आंसर की और सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।